नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आरुषि सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और एकदम मस्त भी होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो है भारत के समुद्री क्षेत्र, यानी भारत का कित जो है भारत के पास जो आसपास जो समुद्र दिखता है, मतलब भारत का अधिकार उस पे कितने समुद्र पर है ये आपको बताना है। यहाँ पर हम इसकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगे, मज़ा आएगा। बड़े बढ़िया तरीके से हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, देखिए, भारत का समुद्री क्षेत्र मैं क्लास में ही याद कराऊंगी, इतनी मैं आपको गारंटी ले देती हूँ। ठीक है, तो पहले आप चीज़ें जो मैं समझाऊंगी उनको लिखेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। लिखने से ये फ़ायदा होता है कि मेरे साथ साथ आप लिखोगे तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे, लिखोगे तो आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। तो सेशन स्टार्ट करें प्यारे साथियों। कुछ ओके है ना? तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र, मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम डाल लिया। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जैसे ये प्यारा भारत है, तो भारत के आसपास आप देखते हो क्या है? भारत है ये। अब भारत के आसपास क्या है? इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन, अब यहाँ पे आपको पता है एक दूसरा देश भी है बांग्लादेश, यहाँ दूसरा देश म्यांमार भी है, आपको पता है। यहाँ एक देश है पाकिस्तान, ये है ना। अब यहाँ पे एक उसके आगे देश है अफगानिस्तान। तो भाई पास में इतने सारे देश भी हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भाई भारत और जो उसकी जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनका समुद्र पर कितना कितना अधिकार है, कहाँ तक वो ये काम कर सकते हैं? भारत का कितने समुद्र पर अधिकार है, कि भारत का कितने, इतने पूरे पे है या इतने सारे पर है, ऐसे करके, या इतने से पर है। इस तरीके से आज हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई कि हम जो है कि भारत के पास जो है समुद्री हिस्सा कितना है। तो इसके ऊपर एक कानून है जिसका नाम है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। समुद्र का कानून होता है, मतलब उस पे एक सम्मेलन होता है। तो उस सम्मेलन को पूरा अच्छे से लिखेंगे, उसका नाम क्या है? समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। क्या है, क्या होता है? समुद्र के, आपकी आप देखो, मैं अपने ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बातें ना करें और जो मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में यही देखें। आंखें यहीं रहनी चाहिए, नोट्स बनाओ और मैं पूरा याद करवा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। कल भी क्लास में याद करा दिया था ना। तो समुद्र के कानून पर नाम पढ़ेंगे कैसे, हेडिंग क्या है, पूरा बोला करो मेरे साथ, क्योंकि मैं लिख कर पढ़ाती हूँ। मैं तो दो लैंग्वेज में लिखती हूँ, आप तो एक ही लैंग्वेज में लिखोगे जो आपकी पसंदीदा होगी। मैं दो लैंग्वेज में लिखती हूँ। तो देखो, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, समुद्र के कानून पर प्यारे साथियों संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसको अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जाहिर सी बात है, हिंदी लिख ली तो इंग्लिश भी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये कब आया? 1982 में आया है ना। क्या है? इंग्लिश में नाम बोलिए मेरे साथ, सभी बोलो। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये कब आया? ये कानून कब आया? तो आप बोलोगे मैम ये आया 1982 में। डेट भी याद हो गई?
1982 में। डेट याद हो गई? जी जी मैम। अब सबसे पहले तो आप ये जाने, एक मैप मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये अगर आपसे पूछें ये भारत की कौन सी भूमि है, कौन सी भूमि है ये भारत की, तो आप बोलोगे ये मैम प्रायद्वीपीय भारत है, या इसे मुख्य भूमि बोलते हैं। तो अब हम क्या कह करते हैं भाई, हमारा जो तट है वो काफी कटा कटा छटा है। भारत का तट कैसा है? काफी कटा छटा। कोई आपसे पूछे भारत का तटीय क्षेत्र कैसा है? काफी कटा छटा है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और तो हम क्या करते हैं, एक सीधी आधार रेखा लेते हैं, एक सीधी आधार रेखा मानते हैं। आधार रेखा मानते हैं तो ये क्या है, ये हमने मानी एक आधार रेखा। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आधार रेखा को इंग्लिश में कहते हैं बेस लाइन। क्या है? बेस लाइन। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस लाइन। अब बेस लाइन और जो भारत है इसके अंतर्गत जो जल भर गया है, इसके बीचों बीच में जो जल भर गया है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो आप क्या बोलोगे? इसको कहा जाता है मैडम आंतरिक जल। इसको क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है, इंटरनल वाटर कहा जाता है। इंटरनल वाटर। अब पता चल गया। अच्छा, अब आपने आधार रेखा आपको पता चल गई। कौन सी है आधार रेखा? ये वाली आधार रेखा है। आधार रेखा की डेफिनेशन क्या होती है? प्रायद्वीपीय भारत का कट कैसा है? प्रायद्वीपीय भारत का जो तट है वो काफी कटा छटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। आधार रेखा मतलब आधार रेखा की डेफिनेशन क्या हो सकती है वो मैं लिखवाती हूँ। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताइए मेरे साथ, मेरे साथ पढ़ते रहो बोलते रहो, जब ही याद होगा। बेस लाइन। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस लाइन। तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। टेढ़े मेढ़े तट। तट कौन सा है? ये वाला येलो कलर का तट है। तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द क्रूक्ड शेयर। एन इमेजिनरी लाइन की डेफिनेशन इंग्लिश में, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द क्रूक्ड शेयर। ज्वाइनिंग द क्रूक्ड शेयर। यह आया समझ में? ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा आधार रेखा पता चल गई ना कौन सी। अब यहीं पे ही आंतरिक जल के बारे में बता दूं। ये आंतरिक जल किन दो के बीच में है? तो आप बोलोगे मैम आंतरिक जल जब हम देखते हैं तो ये स्थलीय भाग है। आप बोलोगे ये जो पीले रंग की लाइन है ये स्थलीय भाग, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत ना बोल के मैं स्थलीय भाग बोल सकती हूँ। तो ये स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के बीच में जो सागरीय जल घुस गया है उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। आंतरिक जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनल वाटर। मेरे साथ बोला करो, आंतरिक जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो, इंटरनल वाटर। आंतरिक जल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इंटरनल वाटर। तो ये जो स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच में जो घुस गया है ये सागरीय जल, सागरीय जल ये होता है आंतरिक जल। ओके, राइट। और ये सागर समुद्र वाला पानी ही इसके अंदर घुस जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। क्या आपको ये स्लाइड ये बातें समझ में आई हैं? अगर नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, बस आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये है आंतरिक जल, इसको बोलते हैं इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर।
क्लास में ही डाउट आपको यही बताने हैं, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं सोल्व करूंगी, है ना। टेढ़े, अब आंतरिक जल की डेफिनेशन क्या होगी? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल। ठीक है, स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल, सी वाटर लोकेटेड बिटवीन, sea water located between the land area and the baseline, located between the land area and the baseline। अब आप देखो, सी वाटर लोकेटेड बिटवीन द लैंड एरिया एंड द बेसलाइन। आपको यहाँ तक क्लियर प्यारे साथियों, ये बताइए जी। कोई आपको अगर डाउट्स वगैरह हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी फिर। जी जी, आई होप आपको सभी चीज़ें यहाँ पे एकदम क्लियर हों। मैम इंटरनल, मैम प्लीज़ प्लीज़ फिर से एक बार बता दीजिए। जी जी जी, प्लीज़ प्लीज़, जी बिल्कुल बता देंगे। जी ओके। जी ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। आधार रेखा आपको पता चल गई। देखिए मैंने कहा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ये जो संयुक्त राष्ट्र को इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कि संयुक्त राष्ट्र का मतलब सभी देशों का, संयुक्त राष्ट्र का मतलब सभी राष्ट्रों का, सभी देशों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें ये बातें होती हैं कि किस देश को कितना समुद्र पर अधिकार मिलेगा, कि भारत का कितने एरिया पर समुद्र का अधिकार होगा। तो आधार रेखा आपको पता चल गई, ये है आधार रेखा। टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली रेखा, ये सीधी रेखा, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। और आंतरिक जल क्या होता है? कि स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य जो स्थित जल होता है उसको सागरीय जल कहते हैं। दो बार आपको बहुत अच्छे से आ गई होगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्यारे साथियों। अब मैं थोड़ी सी आपको बेसिक पॉइंट बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिख दिया मैंने, एग्जाम में आए हुए हैं। एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? बताइए। एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील कितने बराबर होता है? एक नॉटिकल माइल पूछता है, एक फैदम, एक फैदम बता दो। एक फैदम कितना होता है? तो पहले तो ये दोनों बहुत अच्छे से याद रखो कि मैम एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 मील किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। ये समुद्र से संबंधित है ये आंकड़े, तो समुद्र से संबंधित आंकड़े आप जरूर याद रख लेंगे। ऊपर वाला काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ऊपर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। और फैदम का हमने क्यों इंपॉर्टेंट समझा? क्योंकि जो समुद्र की गहराई है उसको हम फैदम में नापते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताओगे? सभी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पर आप सभी नोट करके लिख लेंगे, नोट, कि समुद्र की गहराई को हम, समुद्र, बताओ किस में मापते हैं? बताओ। को हम
समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। अच्छा, ये बात भी हो गई। अब मैं प्यारे साथियों आपको मैप सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल फोकस इधर करेंगे। एक बार और रिपीट करूँ, मील वाला अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक नॉटिकल मील कितना होता है। चलो बोलो, बोल के बताओ। मैं बोल रही हूँ ना, 1.852, 1.852 किलोमीटर लॉन्ग होता है एक फैदम, मतलब 6 फीट। और समुद्र की गहराई को हम किस में मापते हैं? समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया मैप। प्यारे साथियों, ये मैंने आपके लिए मैप बनाया है और यहाँ पे मैं आपके लिए 4 लाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। एक, ध्यान देंगे सभी साथी। तो आप चाहें तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। 1, 2, 3, और एक है चौथी। जी मैम, हमने भी चारों लाइनें खींच ली। आपका ये आंसर आना चाहिए कि ओके मैम, हम भी खींच लेंगे, आप आगे बताइए क्या करना है। जी जी, मैंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगी क्या करना है आगे। मेरी बात ध्यान देंगे सभी साथी। जी, ये काम कर लिया आपने। अब देखो मेरी बात, कितनी लाइन खींचनी है? प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाइए, उसके आगे 1, 2, 3, 4 बराबर की 4 लाइनें खींच लीजिए। अब आपको पता है ये तो है स्थलीय भाग, ये भारत का स्थलीय भाग है। बीच में ये आंतरिक जल घुस जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर शो नहीं कर रखा। और तो ये कौन सी रेखा है? स्थलीय भाग। और ये वाली कौन सी रेखा है? आप याद रखोगे मैम, ये जो ग्रीन कलर की है इसको बोलते हैं आधार रेखा। कौन कौन सी रेखा है ये? आप बोलोगे मैम ये आधार रेखा। आधार रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आधार रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन। तो आधार रेखा से, अब बिल्कुल ध्यान देंगे मैं क्या बोल रही हूँ, इस पे फोकस करेंगे। मैंने आपको बोला कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, तो आधार रेखा ये रही। अब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील ये रहा, 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, NAUTICALMILE की। आधार रेखा जरूर याद करो, दिमाग में बैठा लो। अच्छा मैम, हम जब भी कोई लाइन पढ़ेंगे वो आधार रेखा से पढ़ेंगे। तो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का ये जो बीच का पार्ट है, ये क्या कहलाता है? ये वाला बीच का पार्ट तो आपको पता है, इसमें क्या है? आंतरिक जल है। ये तो आपको पता है ना कि इसके अंदर तो मैम आंतरिक जल था। आंतरिक जल जो मैंने कि यहाँ पे शो कर दिया है लोब, है ना, आंतरिक जल। बाकी आगे भी समुद्र ही है, ये आगे भी पूरा समुद्र ही है। हम समुद्र की, आपको पता है ना, ये तो भारत है। अब भारत के आगे तो पूरा समुद्र ही है ना, यहाँ पे पूरे में पानी ही पानी है। तो आधार रेखा, ये आधार रेखा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हर क्वेश्चन में याद रखना है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। बोलो मेरे साथ, क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। बोलो क्या कहते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। तो पीले कलर की जो लाइन मैंने बनाई है उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इसे बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। क्लियर है? क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी बोलते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम इसकी आधार रेखा से। देखो इधर आओ, आधार रेखा तो कौन सी आधार रेखा से मानेंगे? आधार रेखा, ये आधार रेखा से यहाँ तक 24 नॉटिकल मील है। यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा इतना एरिया क्या है? 24 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का, इसका इसका नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र बोलते हैं।
इसको क्या बोलते हैं 24 नॉटिकल मील वाले एरिया को? तो आप यहाँ पे छोटू छोटू सा भी लिख सकते हैं कि ये अविच्छिन्न मंडल है ना। क्या है ये इतना वाला? अवि, मैं अंदर ही लिख दूं क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं दिख रही है ना। अविच्छिन्न मंडल, और दूसरा बोलते हैं यहाँ संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं कंटिगुअस जोन। पता चल गया? जहां पे ये लिखा ना तो समझ लो इस वाले पूरे एरिया को, और इस वाले पूरे एरिया को तो आपको मैंने बता ही दिया क्या बोलते हैं, है ना। अब ध्यान देंगे, अब एक और रेखा खींचते हैं। ये तो 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। अब यहां से लेके, अब यहां से लेके यहां तक के एरिया को क्या बोलते हैं? 3 लाइनें याद रखनी है। तो ये पूरा है 200 नॉटिकल मील वाला एरिया। 12 आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को क्या बोलते हैं? 200 नॉटिकल मील तक के एरिया को बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र मतलब यहां से लेके पूरे यहां तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कौन सा एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला? सिर्फ इतना एरिया जहां तक मेरी उंगली है, सिर्फ ये वाला एरिया बस। आगे आपको ये खुला समुद्र दिख रहा है, आगे आपको ये खुला समुद्र दिख रहा है, हाई सी। यहाँ पे पूरा हाई सी, आगे खुला समुद्र है। खुले समुद्र पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। खुले समुद्र पे क्या है? आप बोलोगे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार। समान अधिकार कहने की बात यह है कि अच्छा अब हम समझ गए कि मैम भारत का जो समुद्री सीमा पर अधिकार है वो कहां से कहां तक है? सिर्फ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक। आगे तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं कि मैम आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को भारत के क्या बोलते हैं? एक बार पढ़ो, प्रादेशिक जल सीमा। आधार रेखा से, ये आधार रेखा जरूर माननी है क्योंकि एरो मैंने आधार रेखा से ही लगाए हैं। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पढ़ो, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। और आधार रेखा से यहाँ तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? 200 नॉटिकल मील। इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और आगे बच गया खुला समुद्र, हाई सी, यानी यहाँ पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, चाहे वो बांग्लादेश, म्यांमार, भारत कुछ भी हो। यहाँ तक आपका ये डाउट क्लियर है? ये बता दीजिए प्यारे साथी। तो अब आप यहाँ पे खुद देखेंगे कि भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप कितने बता के आओगे? आप बोलोगे 1, 2, 3। 12, 24, 200। 12, 24, 200 कितने भागों में बांटा गया है? अब सब भारत की समुद्री सीमा को 12, 24, 200 में बांटा गया है। कितने में? 12, 24, 200। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये वाला क्लियर हो गया है ना? एक बार मैं आपकी कमेंट चेक कर लेती हूँ जी। मैम 24 वाला फिर से अच्छे से दिखाइए। 24 वाला दिख तो रहा है, पता है जगह नहीं बची वरना मैं आगे लिखवा दूंगी। शानदार मैम, क्लियर है? आप मुझे सभी बताओ। मैं चाहती हूँ आपको एसएससी जीडी की इस बार की ज्योग्राफी ऐसे पढ़ाऊं बस किसी की नजर ना लगे, कि बस आपको क्लास में ही याद हो जाए। बस आप मेरे साथ 1 घंटे प्रॉपर दे देना। ओके चलो बढ़िया। 6 तो नहीं बजे, 6 बजे मेरी दूसरी क्लास है ना जी। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो अब मैं थोड़ा सा और आपको एक बार और रिवीजन कराऊंगी ताकि आपको एक और बार याद हो जाए। देखो मैं बार बार बोलती हूँ, लिखती हूँ अच्छे से जी। जी जी, आगे बढ़ते हैं। शबाश, याद हो रहा है ना? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला? भारत की समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया? 3 में, 4 में, 5 में, 6 में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ। 12, 24, 200 याद रखना बस। 12, 24, 200।
जब जब भी हम भारत की समुद्री सीमा की बात करें तो आपको कौन कौन सी गिनती याद रखनी है? 12, 24, 200। बोलो कि हमें तो समुद्री सीमा में सिर्फ 12, 24, 200, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। 1, 2, 3, 4, 5, ना ना ना। तो भारतीय भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं बताओ? सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वेरी गुड, चलो। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सबसे पहले का नाम क्या है? सबसे पहले, अब बताओ, सबसे पहले का नाम मैंने क्या लिखवाया था? अब तुम्हें पता है किस कौन से नाम लिखने होंगे? 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, तीनों के नाम ये लिखने होंगे। तीनों के नाम यहां से देख सकते हैं। ओके मैम, समझ गए। लिखो, पहले वाले का नाम क्या है? नाम याद करो 5 बार। प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी बोलते हैं प्यारे साथियों, टेरिटोरियल सी। यह आधार रेखा से कितना क्षेत्र है? यह आधार रेखा से, यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, यह याद रखना है। इंग्लिश में मैं एक ही बार लिखूंगी, अप टू ए डिस्टेंस ऑफ, up to a distance of 12 nautical miles, 12 nautical miles from the baseline, from the base line। ये हो गया। अब यहाँ पे भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। तो यहाँ पे भारत को क्या अधिकार है? भारत को अधिकार क्या है? अब ये पूछा जाता है कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में भारत को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूरा अधिकार, कि भारत को इस क्षेत्र में, भारत को, मैं अभी लिखवा रही हूं सिर्फ, भारत को इस क्षेत्र में क्या कर सकता है? भारत इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के, सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार। खत्म बात। सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहां तक आपको समझ में आया? ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया लिख लेंगे एक बार। have to, India have to the right to, have to the right to sail without any restriction, sail without
एक बार एसी ऑफ करूँ, बहुत ठंड सी हुई। विद इन देयर टेरिटोरियल वाटर। यहां तक आया। विद इन, अच्छा डबल एच लिख दिया। विद इन देयर, हाँ, टेरिटोरियल वाटर, बस। याद हो गया ना यहाँ तक। सभी संसाधन, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे यहाँ पे अगर फिश भी निकल रही हो, मछली, आपको पता है समुद्र में मछलियाँ ज्यादा निकलती हैं, पेट्रोलियम ज्यादा निकलता है, तो संसाधन यही तो हो गए। और संसाधन के, संसाधनों का मतलब यही होता है कि मछली निकलना, पेट्रोलियम निकलना, कोई से भी जितने भी तेल वगैरह निकल रहे हैं, वो सब पे अधिकार किसका का रहेगा? कि मैम वो तो सब पे भारत का अधिकार रहेगा, इस क्षेत्र में कुछ भी निकले, अरे कोई द्वीप हो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, सब भारत का अधिकार है। अब दूसरा कौन सा है? अविच्छिन्न मंडल, नाम याद कर लो इसका। या संलग्न क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में बोलते हैं, आपको बता दिया है, कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन, ये 24 नॉटिकल मील से लेकर आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है ना? आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, ज्यादा याद है ना? चाहे ऊपर से पूरा, आप यहाँ से ये देख के लिख लो, अगर पूरा बड़ा सा लिखना है कि यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, तो वो इंग्लिश में भी आप लिख लोगे ना, है ना? 20 नॉटिकल माइल, कंटिगुअस जोन जो है 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, है ना? ये हो गया। ठीक है, और ये क्या है? बेस लाइन। आधार रेखा को क्या बोलते हैं? कि बेस लाइन से मैम इतने तक का क्षेत्र जो है 24 नॉटिकल माइल तक का, ये क्षेत्र। यहाँ पे भारत को क्या अधिकार है? यहाँ पे सीमा शुल्क, समझ लो कोई दूसरे देश का जो है मछुआरा इस एरिया में आ जाता है, तो उसे भाई चार्ज देना पड़ेगा कि तुम हमारी सीमा में कैसे आ गए, तो कस्टम ड्यूटी। और हाँ बिल्कुल, वो नहीं आ सकता यहाँ पे। और साफ सफाई की जिम्मेदारी, इस एरिया में कौन साफ सफाई करेगा? तो साफ सफाई की जिम्मेदारी भी भारत ही करेगा। ठीक है, और कोई आ गया बाहर से, तो भैया वो उस चोर समझा जाएगा कि तू भैया हमारे एरिया में आके हमारी चीजें क्यों लेके जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस। कल को इससे संबंधित पीवाईक्यू भी मैं आपको दूंगी, अच्छे से याद कर लेना। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, मतलब यहाँ पे जो भी है, सब सफाई सुविधा सब, भैया साफ सफाई की जिम्मेदारी, राइट टू इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, राइट टू इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। आ गई बात समझ में? राइट टू इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। एक और बचा मैम, अने वो भी पढ़ लेते हैं, है ना? राइट टू इन्वायरमेंटल, हाँ, एक बचा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक क्या बचा है प्यारे साथियों? तीसरा बचा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरे वाले का नाम क्या है? अनन्य इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
ये आधार रेखा से कितने एरिया तक का क्षेत्र है? अब तो याद हो गया होगा कि मैम ये आधार रेखा से कहाँ तक का है, 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र। बेस लाइन से ये हुआ गया। ठीक। इसमें क्या कर सकता है भारत? मछली पकड़ने, इसमें यहाँ पे मछली पकड़ने, मतलब यहाँ पे भी उसे, भाई ये समुद्र में मछली निकलेंगी और क्या निकलेगा? तेल। तेल ही निकलेगा, जाहिर सी बात है। तेल निकालने का अधिकार, यही तो अधिकार होंगे, और क्या अधिकार हो सकते हैं? यही चीजें निकलेंगी तो यही का यही चीजों पर अधिकार रहेगा कि भैया भारत का यही अधिकार है। कोई नया द्वीप मान लो, बीचों बीच भैया नया द्वीप निकल गया, और वो किसी दूसरे देश ने देख लिया कि भैया ये, अरे ये तो द्वीप है कोई, तो वो भी भारत को ही मिलेगा, क्योंकि वो 200 नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र में आएगा, नया द्वीप भी है कुछ भी है, वो सब भारत को मिलेगा। और इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद बसता है उच्च सागर। इसके बाद आप क्या देखते हैं, मैंने अभी पीले रंग के में लिखवाया था कि इसके बाद आप देखते हैं जब ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, और उसके बाद जो है आपको हाई सी दिखता है इसके बाद, यानी ये सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है, किसी एक राष्ट्र का इस समुद्र पर अधिकार नहीं होगा, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, सबका अधिकार समान होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद आपको क्या मिलेगा प्यारे साथियों? उच्च सागर। क्या मिलेगा? उच्च सागर। उच्च सागर का मतलब हाई सी। हाई सी, हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। जहां सभी राष्ट्रों का, हाई सी का विस्तार, हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है ना। आफ्टर दिस द एक्सपेंशन ऑफ द हाई सी, आफ्टर दिस द the expansion the expansion of the high। क्या आपको यहाँ तक क्लियर? कुछ डाउट है? मैं भी डर गई, कोई बात ना, आ रही हूँ। आफ्टर दिस द एक्सपेंशन ऑफ द हाई सी, मैं आ रही हूँ। आफ्टर दिस द एक्सपेंशन ऑफ द हाई सी वेयर ऑल नेशंस हैव, वेयर ऑल नेशन हैव, वेयर ऑल नेशंस हैव इक्वल राइट्स। बस आपका अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। अगर आप कोई डाउट है पहले मुझे बताओ। एक, नो मैम, मैम वर्कशीट कहाँ पर मिलेगी? कल मिलेगी मैम। दो वाला, दो वाला क्या है? दो वाले में आपको मैंने बताया तो कंटिगुअस जोन है। मैम प्लीज एक बार तीनों फिर से बता दो। अच्छा, मैम पूरा ही याद हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर, सबको अच्छा लगा? मैम जी जी, अब मैं आगे चलती हूँ। हाँ जी, तो इसमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब तो तुम्हें याद हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। चलो अब मुझे आप ये बताओ, 2 मिनट का क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे, आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले तो मुझे बताओ, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे लिख लेना। एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके कॉपी में लिख दिएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे। प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, या आपसे पूछेंगे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, या सीमा तटीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो आपको नाम याद करना पड़ेगा। नाम नाम क्या है, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, बताओ। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ये प्रादेशिक जल सीमा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल सी बोला जाता है, टेरिटोरियल सी। तो यहां तक आपको क्लियर है जी। हाँ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में क्या कर सकता है, उसके क्या क्या अधिकार है, मछली पकड़ने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार। अगर भैया 12 आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में कोई द्वीप भी मिल जाए तो वो भी भारत का अधिकार होगा, चाहे वो किसी और देश ने ही क्यों ना खोजा हो। और अविच्छिन्न मंडल जो है वो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। वहां पर जितने भी, मान लो इस 24 नॉटिकल मील तक के एरिया में अगर पाकिस्तान के समुद्री मछुआरे आ जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उन्हें भैया सीमा शुल्क देना पड़ेगा कि तुमने एंट्री कैसे करी और तुम हमारी मछली को ले कैसे जा रहे थे। तो भाई अगर भूल चूक हो जाती है तो ये सब नहीं करना है ना। इस तरीके से आज का ये टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब हम आगे बात करेंगे भारत का भौतिक क्षेत्र। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जी। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक क्षेत्र। चलिए, तो मजा आया सेशन में। तो इसका मैप भी तो देख लो। ये देखो, एक बार ये मैप देखेंगे प्यारे साथी। यहाँ पे ये मैप है, ये आपको देख रहे हैं ध्यान से। ये बेस लाइन, BASELINE बेस लाइन लिखा है। बेस लाइन को हिंदी में आधार रेखा बोलते हैं। 12 नॉटिकल मील ऊपर दे रखी है, 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। 12 आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। और आगे आपका क्या बचता है, खाली समुद्र, हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है ना। तो अब आपका ये पहला चैप्टर मोस्टली अच्छे से निपट गया है। आई होप आपको सब अच्छा लगेगा इसमें। कल मैं इसके क्वेश्चन आपको सब दे दूंगी। ओके, डन। कल क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है भारत का भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है टॉपिक। तो हम यहाँ पे किसकी बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे सपोज करो। सपोज सपोज मतलब यहाँ पे देखो, मैंने कहा ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी में ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ये आपके ना आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट है। ये क्या है, आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट। ये आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट है। मेंढक बना दिया ऐसा लग रहा है मैंने तो। ये क्या है, ये आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट है। सपोज करो आपस में जुड़े हुए कॉन्टिनेंट को पहले करोड़ों वर्ष पहले क्या कहा जाता होगा, तो आप बोलोगे पैंजिया। अभी पूछूंगी सबसे, पैंजिया। पैंजिया, और इसके चारों ओर क्या था, समुद्र।
और इसके चारों ओर क्या था? समुद्र। उसको क्या नाम दिया गया ये बताओ। उसको क्या नाम दिया गया ये बताओ। तो आप बोलोगे मैम चारों ओर जो महान सागर था उसको पेंथालासा कहा गया। पेंथालासा कहा गया। क्या कहा गया? पेंथालासा। उसको पेंथालासा कहा गया। तो आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को क्या कहा गया? आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को बताओ। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को को पेंजिया कहा गया। आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया। और जो चारों ओर महासागर था उसको क्या नाम दिया गया? और जो चारों ओर महासागर था उसको पेंथालासा कहा गया। उसको पेंथालासा कहा गया है ना। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। द कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। द कॉन्टिनेंट्स इंग्लिश में भी लिख लेंगे, फिर मैं आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। द कॉन्टिनेंट्स, बस इतना ही आज के लिए करेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना। फिर क्या फ़ायदा, कनेक्ट कल को करा देंगे ना। कनेक्टेड टू ईच अदर, connected to each other were called Pangaea. Were called Pangaea, and the ocean was called, and the ocean was called Panthalassa. चलो ये याद हुआ। बस इतना ही दिमाग में बैठा लो कि जैसे आज सातों कॉन्टिनेंट हमें के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। क्या अब मेरे को ये बताओ कि सातों कॉन्टिनेंट आपके इस टाइम एक साथ जुड़े हुए हैं, हाँ या ना में आंसर करो। फटाफट आंसर करो। 8 मिनट है अभी तो। कैलाश मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। क्लास लगाने के लिए 5 मिनट 5 नहीं, और 10 मिनट पहले क्लास छोड़नी होती है। तो यानी 50 मिनट अभी तो मैं छोड़ चुकी होती। 10 मिनट, क्योंकि मैं दूसरी क्लास भी लगाऊंगी। मेरा दूसरा बैच है यकीन बैच। मैं यकीन बैच में भी ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। तो भाई उसकी क्लास भी तो मैं ही लगाऊंगी। उसकी क्लास तो कोई और थोड़ी लगाएगा। तो मुझे उसके लिए भी तो टाइम चाहिए, और हमें टाइम से स्टार्ट करनी है, करेक्ट 6 बजे। वरना वहाँ के बैच के बच्चे फिर वो कहेंगे मैम आपने तो हमें लेट पढ़ा रही हो, है ना। तो इसलिए बस, तो है ना। तो आज के कॉन्टिनेंट, आज के महाद्वीप आपको कैसे मिलते हैं? अलग अलग है ना सारे, लेकिन करोड़ों वर्ष पहले क्या था, ये आपस में जुड़े हुए थे। कैसे? आप बोलेंगे जस्ट लाइक दैट, कुछ इस तरीके से जुड़े हुए थे। देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो पूरे देखो ये दिख रहा है ना, लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, कुछ इस तरीके से कनेक्ट थे। तो ये जो आपस में महाद्वीप कनेक्ट थे उनको नाम क्या दिया गया? नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, नाम क्या दिया गया जो आपस में कनेक्ट थे? पेंजिया। जो चारों ओर समुद्र था उनको क्या कहा गया? पेंथालासा। आज आपको इतना ही होमवर्क याद करना है, बाकी कल। ओके चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, अच्छे से याद कर लेना, बहुत मन लगा के पढ़ना है। मज़ा आ रहा है सेशन में? पहले ही बताओ, किसी को कोई दिक्कत परेशानी जल्दी बता दो, मैं सब दूर कर दूंगी। जल्दी जल्दी बताओ। नहीं टाइम हो गया है, कल मिलेंगे, ठीक है, मजाक नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छे सी प्यारी सी, हाँ भाई, अच्छे से, या प्यारी सी कमेंट्स तो यहाँ तुम कर ही नहीं सकते, है ना। ये भी है, चलो।
नहीं देख रही हूँ ऐसे। पेंजिया पेंजिया, ठीक है, चलो चलो, कल मिलेंगे पेंजिया पेंजिया।